बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी और पे स्लिप एक साथ एक्सेल में कैसे बनेगी और आपस में कनेक्ट होगा डाटा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे आप। अब न्यू एक शीट 1 है हमारी, इस पर डबल क्लिक करेंगे। सैलरी शीट प्लस क्लिक करेंगे, डबल क्लिक और यहाँ पर पे स्लिप। फर्स्ट सैलरी शीट में सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, ज़्यादा है यानी कॉलम्स के अंदर हेडिंग्स बड़ी आ रही हैं, वहाँ पर हम हाइट को बढ़ाएंगे रो और क्लिक करेंगे मल्टीपल सेल कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, जहाँ पे हेडिंग्स को आपने एक ही सेल में डबल लाइन में शिफ्ट करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक और यहाँ से रैप ऑप्शन क्लिक करेंगे और फिर किसी भी एक कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। टॉप हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल कंट्रोल के साथ और फिर किसी भी एक कॉलम की विड्थ को अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये देखें इस तरह से सेट हो जाएगी ये कॉलम विड्थ यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट सीरीज ऐड करनी है 1 और यहाँ पे इक्वल करेंगे, सिलेक्ट 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा और इसको ड्रैग करेंगे यहाँ, अलाइन ऑल, सिलेक्ट सेंटर, एम्प्लॉय कोड। अब रैंडम अभी ऐसी कोड हम जनरेट कर लेते हैं, A21E एम्प्लॉय 1 और फिर ये कोड के साथ ड्रैग हो जाएगा। नेम के अंदर मेरे पास कस्टम ऐड लिस्ट ऑप्शन सेम है। मेरे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह आप कोई भी अपने नाम की लिस्ट ऐड करके ड्रैग में ले सकते हैं हर एक्सेल के अंदर जहाँ शीट में वो नाम आपको चाहिए। अब डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सर्विस के बाद यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट्स, HR, परचेज, सेल्स, IT, एडमिनिस्ट्रेटर। अब डेजिग्नेशन। अब देखें इसका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहां हमारे फार्मूले लगेंगे। ये डेटा एंट्री थी, जहां कोई कन्फ्यूजन हो वो मैंने इसलिए डेटा करके ऐड बता दिया आपको। बाकी फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह मैं हर वीडियो में बताता हूं और अपनी मर्ज़ी से आप यहां से फिल वगैरह दे सकते हैं। डेटा मैंने थोड़ा लार्ज किया है, यहाँ पे 20-35 तक एम्प्लॉयज़ हैं तकरीबन। उनके नेम, उनका डिपार्टमेंट, पोस्ट और उनकी सैलरी का डाटा ऐड हुआ हुआ है हमारे पास। अब सैलरी की बात आ जाती है, इनकी प्रेजेंट कितनी है पर डे। प्रेजेंट अटेंडेंस मेंटेन होती है। अटेंडेंस शीट जो नहीं बनाई किसी ने अगर, तो वो मेरे चैनल पे आ जाए और यहाँ पर अगर हर टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन मिल जाएंगे आपको। अटेंडेंस शीट लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो अटेंडेंस से रिलेटेड होंगे टॉपिक, ये देखें सारे फॉर्मेट अलग अलग, डिफरेंट एडवांस, मैनुअल, ऑटोमेटिक इधर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, अर्ली ऑफ और अभी एक लेटेस्ट बहुत पॉपुलर जो अक्सर कंपनीज़ में यूज़ होती है वो टॉपिक भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो ये वाला आप लाजमी देखें इसको भी। सैलरी, डे, फ्रैक्शन, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट को ऐड कैसे करना है कि जितने दिन प्रेजेंट है उस हिसाब से पे मिलेगी इक्वल। अब मैंने कुछ HR से अगर डाटा हमें मिलता है कि भाई ये अटेंडेंस में इनके इस मंथ के प्रेजेंट रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब ऑल एम्प्लॉय हमारा सीक्वेंस में है नेम, तो हम सिंपल इक्वल के बाद शीट 3 पे ये डाटा है आपके, जो भी अटेंडेंस शीट होगी उस शीट पे जाएंगे और क्लिक सेल, एंटर। तो ये सेम मैंने बताया, नेम हमारे
एक्चुअल पोजीशन में सीक्वेंस, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ऑल डेज़ की प्रेजेंट शो हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है इनका पर डे। पर डे निकालने के लिए हम नंबर ऑफ डेज मंथ के देखते हैं कि कितने मंथ में डेज है। तो इस मंथ की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक स्टार्ट डेट का ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टार्ट डेट हमने कोई भी एक डेट एंटर करी कि भाई ये अभी चल रहा है हमारा जुलाई 2026। एंड ऑफ मंथ, नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज के लिए ई ओ मंथ डे फंक्शन लगाएं और उसके साथ ई ओ मंथ डेट सेल कॉमा 031। ठीक है जी। अब पर डे के लिए इक्वल बेसिक डिवाइड टोटल नंबर ऑफ डेज, F4 एंटर। तो ये इनका पर डे बनेगा और इसे ट्रैक कर लेंगे। तो ऑल एम्प्लॉयज़ की जो पर डे होगी अमाउंट वो आ जाएगी इक्वल पर डे मल्टीप्लाई प्रेजेंट डे, इंटर। तो ये इनके जो प्रेजेंट डे है उस हिसाब से पर डे और आफ्टर डिटेक्शन के बाद जो सैलरी होगी वो बन जाएगी। पॉइंट वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए डिक्रीज क्लिक करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ वैल्यू पॉइंट के बाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस के लिए बेसिक मल्टीप्लाई 10%, इंटर ड्रैग। और मेडिकल के लिए बेसिक मल्टीप्लाई 5%, इंटर ड्रैग। और सेम इसी तरह हाउस रेंट बेसिक सेलेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 25। हाउस रेंट थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं तो इसलिए 25% रख रहे हैं। अब ग्रॉस में इक्वल सम हाउस मेडिकल कन्वेंस और आफ्टर डिटेक्शन सैलरी सिलेक्ट प्लस हो जाएगा और ड्रैग कर देंगे, ऑल सैलरी ग्रॉस आ जाएगी। कल ग्रॉस प्रोविडेंट फंड 2% कैलकुलेट करेंगे, इंटर और ड्रैग। ग्रॉस में से 6% इनकम टैक्स, इंटर ड्रैग। अब इक्वल ग्रॉस से माइनस प्रोविडेंट फंड माइनस इनकम टैक्स, इंटर और ड्रैग। ये आपकी नेट इनकम। आवर टाइम में यहाँ पे डाटा मौजूद है हमारे पास कि आवर टाइम मंथली ये बन रहा है इनका। तो इधर हमें इसको सैलरी में कैलकुलेट करना है, इक्वल करेंगे, शीट में जाएंगे, आवर टाइम सेलेक्ट, इंटर और ड्रैग। पर आवर के लिए अब 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो हम यहाँ पर जो पर डे आ रहा है इसको डिवाइड कर देंगे 8। ठीक है, ये पर डे को डिवाइड 8 करेंगे, डिक्रीज ड्रैग। तो ये इनका पर आवर रेट आ जाएगा। आवर टाइम इक्वल पर आवर रेट मल्टीप्लाई आवर टाइम, इंटर ड्रैग। और नेट इनकम के लिए इक्वल, यहाँ पे जो नेट इनकम विथ आवर टाइम है प्लस हो जाएगा, इंटर। तो ये टोटल पेएबल अमाउंट जो होगा वो अमाउंट यहाँ पर ऐड हो गया सेल में। अब ये सैलरी शीट का फॉर्मेट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब पे स्लिप के लिए इसकी डिटेल हमें चाहिए, कोई भी हमें फार्मूले इसके अंदर यूज़ करना है। फर्स्ट हम यहाँ से सेट करेंगे इसके फॉर्मेट को। टोटल 4 कॉलम्स की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी सैलरी स्लिप, और इसको मर्ज करेंगे इक्वल सैलरी शीट के अंदर ये जो मंथ आ रहा है जुलाई, इसका लिंक करंट डेट के लिए टुडे लगा लें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट की क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट हैश, किस डेट को ये स्लिप बनी है। अब यहाँ पर हेडिंग आ जाएंगी एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। अब सेल ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे यहाँ पे,
डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, ऑल कोड सिलेक्ट, और यहाँ पर अब हमें जो भी कोड इंटर कर रहे हैं उसमें इफ़ एरर वी लुकअप कोड सेल कॉमा। अब 4 कॉलम्स डाटा हमें अभी फ़िलहाल चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन ये चीज़ें आ जाएंगी, और फिर कॉलम नेम हमें चाहिए 2 और कॉलम फॉल्स। अगर एरर होगा ब्रैकेट क्लोज 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, ये आ जाएगी। यहाँ पे इंटर करेंगे तो एम्प्लॉय नेम, अच्छा जो स्टार्टिंग है वो सीरियल है, तो सीरियल से हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो कोड होता है लुकअप कॉलम फर्स्ट वही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक इसलिए आ रहा है, हमने ए से सिलेक्शन करी, बी से करेंगे इंटर, और इसी को कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक कॉलम 3, फिर कंट्रोल वी कॉलम 4, अब फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, इसको भी इक्वल करेंगे, शीट में जाएंगे और सेल क्लिक इंटर, और इधर सेल मर्ज, और इधर ये वाले सेल भी मर्ज, अर्निंग डिटेक्शंस, और यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे हम डेज वर्क, और इसमें भी वी लुकअप लगेगा, और अब हम कॉलम रेंज को आगे तक लेके जाएंगे। पहले हम लास्ट कॉलम चेक कर लेते हैं, टी तक है, तो डबल क्लिक करेंगे कॉलम टी, बी से कॉलम टी, और डेज वर्क जो कॉलम आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 6 है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कॉलम 6, तो डेज वर्किंग जो इन्होंने की है डेज वर्क 18। अब यहाँ पर जो हेडिंग्स आएंगी बेसिक, इसी तरह कन्वेंस, मेडिकल, हाउस रेंट, और आफ्टर डिटेक्टिव सैलरी भी आ जाएगी। पे स्लिप कंट्रोल ऑल्टर वी, ट्रांसपोज पेस्ट, ये हो गई अर्निंग, और इसी को अब हम फॉर्मूले को यहाँ से लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, इधर आकर कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये वाला चक्कर जो हो रहा है बार बार हेडिंग्स का, इसको हम इस तरह से हैंडल करेंगे, C4F4 हो जाएगा। मैच सेल जो आ रहा है इसको भी हम रो वाइज फिक्स करेंगे, और मैच कॉमा, सैलरी में जाएंगे फर्स्ट हेडिंग से कंट्रोल शिफ्ट राइट, ऑल हेडिंग्स कॉमा 0, एग्जिट मैच और ब्रैकेट मैच का क्लोज एंटर। तो फर्स्ट कोड जो है हमारा एलेक्स है, और इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 1,65,000 है। अगर हम यहाँ पर चेक कर लें इनकी एलेक्स 1,65,000, रो वाइज एब्सोल्यूट नहीं होगा, एंटर ट्रैक, ऑल सिलेक्ट फर्स्ट बॉटम बॉर्डर, और सेम इसी तरह टोटल डिटेक्शंस जो हुई हैं उसकी डिटेल हम सैलरी से ले लेंगे। यहाँ पे प्रोविडेंट, इनकम टैक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओवर टाइम, पर आवर रेट, ओवर टाइम अमाउंट,
इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, पे स्लिप में आ जाएंगे, कंट्रोल ऑल्टर वी, ट्रांसपोज, पेस्ट। अब ये आ गया ओवर टाइम, और इनके लिए भी यही फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल सी। तो बार बार मैनुअल से अच्छा है हमने वन टाइम जो होगा वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर B4 की जगह पर ये सेल आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड, डिक्रीज, और यहाँ से इसको हम करेंगे ड्रैग। तो ऑल हेडिंग के हिसाब से हमारा डेटा फाइंड हो जाएगा। ओवर टाइम अमाउंट एलेक्स का 7983, ये देखें ओवर टाइम आ गया। अब नेट के अंदर यहाँ पर हम लास्ट में ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, टोटल अर्निंग, टोटल डिटेक्शन। अब टोटल डिटेक्शन जो है वो प्रोविडेंट फंड को प्लस करेंगे टैक्स, ये टोटल डिटेक्शन हो गई। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हेडिंग आ जाएगी, और ग्रॉस सैलरी के लिए भी कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, सेल, ये आ जाएगा ग्रॉस, डिक्रीज वैल्यू। अब यहाँ पर ग्रॉस में प्लस टोटल अर्निंग के अंदर ओवर टाइम अमाउंट आ जाएगा, और नेट अर्निंग्स, टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिटेक्शन, ये नेट अर्निंग आ गई। अब टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिटेक्शन में हमारे पास नेट अर्निंग में ये अमाउंट बनेगा 156,845, 156,845। अब ये सब ऑटोमेट होगा, यहाँ से सैलरी इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट चेंज किया हमने, यहाँ पे टोटल क्या अमाउंट बन रहा है 694, इसको हम बोल्ड कर लेंगे थोड़ा, 694,519, 694,519। तो ये अब हमारे पास ऑटोमेटिक हो गई। अब इसकी जो है थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह जो होगी वो ऑल सिलेक्ट, कलर, और इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ सैलरी के अंदर यहाँ पे ऑल डाटा सिलेक्ट। अब ये काफ़ी लार्ज डाटा है हमारा, तो हम कुछ आईडीए से सेल सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये डाटा आ गया सैलरी, और एम्प्लॉय सैलरी शीट मंथ ऑफ